हाय गाइस, वेलकम टू पिक्सल पावर हब। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। आज की इस वीडियो में हम कोई भी ट्यूटोरियल नहीं देखेंगे, सिर्फ एक बात करेंगे जो आप सबके बहुत ही फायदेमंद होगी। उम्मीद करते हैं आपको ये बहुत ही हेल्पफुल होगी आपके लिए इस टाइम में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट ज़रूर कर लीजिएगा। और आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप हमें वहाँ पे डीएम कर सकते हैं इंस्टेंट रिप्लाई के लिए। और गाइस, हम शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। गाइस, जैसे आपको पता ही है कि Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल एंड बिग बिलियन डे फ्लिपकार्ट की तरफ से कल से शुरू हो रही है। हालांकि कुछ प्रीमियम यूजर्स जिनके पास प्रीमियम है इन दोनों प्लेटफॉर्म्स का, मेनली सब इनसे ही बाय करते हैं तो हम इनकी बात करेंगे। तो इनका प्रीमियम जिनके पास है उनके लिए ये सेल आज से ही शुरू हो चुकी है, बट ऑफिशियली ये सबके लिए कल से शुरू हो ही जाएगी। बट यहाँ पे ये सेल तो शुरू हो गई, हमें डिस्काउंट भी मिल रहे हैं, बट यहाँ पे स्कैमर्स के लिए एक नया मौका। उनको हम सब भोले भाले लोगों को कैसे जाल में फंसाना है वो सब करने का बहुत ही अच्छा मौका मिल जाता है। आज के हम इस वीडियो में कुछ ये बातें करेंगे कि हम स्कैमर से कैसे बच सकते हैं, हमें क्या क्या चीज़ों का की सावधानी रखनी चाहिए। फर्स्ट, आपको व्हाट्सएप पे कोई भी ऑफर के लिए मैसेज आ सकता है, दिखेगा ऐसे कि फ्लिपकार्ट की तरफ से। हालांकि फ्लिपकार्ट या अमेजोन भी कभी कभी करते हैं मैसेजेस व्हाट्सएप पे, ऐसा नहीं कि करते नहीं, बट कई बार स्कैमर भी कर देता है। हो सकता है नाम भी बदला हो या फिर कुछ भी। तो आपको पहले लिंक को जो है वो वेरीफाई करना है कि वो ऑफिशियल लिंक है या नहीं, या फिर क्लोन तो नहीं है। लिंक की बारीकी से आपको जांच करनी है। सो उस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। सबसे पहला तो यही होता है। आपकी ईमेल पे भी कई बार, वैसे ईमेल पे ज़्यादातर चांसेस बहुत कम होते हैं, बट ईमेल पे भी कई बार आ सकता है। और आपको पहले हर एक चीज़ को वेरीफाई करना है आज के टाइम पे कि वो ऑफिशियल है या नहीं ऑफिशियल है। और दूसरी बात ये है कि हमें जो है इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर हम कुछ बाय कर रहे हैं तो, अगर आप एग्जाम्पल के लिए बाय कर रहे हैं किसी चैनल से के थ्रू, लाइक टेलीग्राम पे भी कुछ चैनल्स होते हैं और जो ऑफर्स की डील्स प्रोवाइड करते हैं। हाल फिलहाल व्हाट्सएप पे भी चैनल्स का जो ऑप्शन आया है उसके तहत भी कुछ व्हाट्सएप पे चैनल्स होते हैं। बट कई बार यूजर्स जो है वो किसी भी अनऑफिशियल या जिनको हमें पता ही नहीं होता उस चैनल को भी हम सब्सक्राइब कर लेते हैं टेलीग्राम पे, या फिर व्हाट्सएप पे फॉलो कर लेते हैं। अगर आपको पता है कि इनका ये चैनल है और ये ऑफिशियली डील्स प्रोवाइड करते हैं और इनमें रिस्क नहीं है, तो आप उनके चैनल से लिंक के थ्रू बाय कर सकते हैं। बट अगर आपके किसी फ्रेंड ने रेफ़र किया है या फिर आपको सेंड किया है, उसने कहा है कि मैंने यहाँ से उठाया है, कोई आपको लग रहा है कि नहीं यार मैंने इस चीज़ का नाम नहीं सुना है, बट आपका फ्रेंड कह रहा है, उसने टेक्स्ट में ही बताया है, हो सकता है उसके साथ भी कोई स्कैम हो गया हो। कि कई बार क्या होता है, व्हाट्सएप को लॉग्ड आउट करके आपके व्हाट्सएप को और आपके बिहाफ पे आपके कॉन्टैक्ट्स को डिटेल्स और ऐसे मलिशियस लिंक्स वगैरह फॉरवर्ड किए जा सकते हैं। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। अगर आप जानते हैं या नहीं जानते हैं तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। और दूसरी बात, और बात ये आ जाती है कि अगर आपने कुछ ऑर्डर किया है तो ऑर्डर करने के बाद आपको कौन सी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। मान लीजिए आपने ऑफिशियल ऐप से ही ऑर्डर किया है सर्च करके, बट आप जो है ऑर्डर करने के बाद पहली बात तो ये है कि ओपन बॉक्स डिलीवरी अगर आपकी अवेलेबल है या आपने चूज किया है ओपन बॉक्स डिलीवरी, तो आपको जो है ओपन बॉक्स डिलीवरी मिलेगी। और डिलीवरी के टाइम जो है डिलीवरी एजेंट्स आपका बॉक्स जो है वो ओपन करेंगे
उसके बाद ओपन करने के बाद वो क्या करेंगे कि आपकी सामने आपकी सारी आइटम्स आपको दिखाएंगे, और आपके पास एक ओटीपी रिसीव होगा, जिस पे कि जिस जो कि आपको डिलीवरी रिसीव होने से पहले ही मिल जाता है, जब आपका ऑर्डर आपको डिलीवर्ड होना होता है। सो वो ओटीपी आपको तब देना है उस एजेंट को, डिलीवरी एजेंट को, जब आप कंफर्म कर लें कि जो आपने ऑर्डर किया है वो ही है। जैसे कोई ईयरफोन्स या फ़ोन हो गया, हमारा स्मार्टफोन, तो अगर वो सेम आपका द्वारा ऑर्डर किया गया डिवाइस ही है, तो आपको वो ओटीपी दे देना है। अगर आपको लगता है कि नहीं वो गलत ऑर्डर है, तो आपको उसको बोलना है कि अभी रिटर्न ले जाइए, या रिटर्न की रिक्वेस्ट डालिए और अपना वापस ले जाइए, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सो ये भी होता है। और एक बात ये होती है कि कई बार डिलीवरी एजेंट्स कह देते हैं हमें जल्दी है जी, आप ऐसे ही ले लो। अगर आपका ओपन बॉक्स डिलीवरी है, तो आपको ओपन बॉक्स डिलीवरी उससे करवानी है और उससे आइटम्स चेक करने हैं, और आपको जब वो ओपन कर रहा हो उसकी वीडियो ज़रूर शूट करनी है। भले ही आप उसका फेस ना रिवील करें, क्योंकि प्राइवेसी भी हर एक की रहनी चाहिए। आप उसकी सिर्फ फ़ोन डिवाइस बॉक्स की और उसकी उतनी उतनी वीडियो बना लीजिए जहाँ जहाँ से सिर्फ पूरा क्लियरली दिख जाए सामान। फेस को आप मतलब कि ना ही दिखाइएगा, क्योंकि कई बार अलाउ नहीं करते उसको, कहिए कि हम आपका फेस नहीं रिकॉर्ड करेंगे। और उस वीडियो को आप अगर ड्यूरिंग द जब वो ओपन कर रहा है तो तब से शुरू कर दीजिए। सारी आइटम्स जब आपकी पता चल गई हैं तो सेव करके रख लीजिए, क्योंकि कई बार होता है कि डिलीवरी के बाद में डिलीवरी एजेंट या एप्लीकेशन वाले भी आपसे मांग सकते हैं कि जब आप रिटर्न रिक्वेस्ट डालोगे कि रॉन्ग प्रोडक्ट है, तो आपको जो है इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आपको वीडियो जो है वो भेजनी भी पड़ सकती है। तो इसीलिए ये एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी स्टेप होता है, ताकि आप सिक्योर रहें और आपको जल्दी आपका प्रोसेस रिफंड वगैरह या फिर आइटम प्रोसेस हो जाती है। ताकि क्योंकि आजकल बड़े स्कैम्स नेक्स्ट लेवल चलते हैं, तो इसीलिए वीडियो बनाना ज़रूरी होता है। दूसरी बात होती है कि आप पेमेंट जो अगर करने जा रहे हैं क्रेडिट कार्ड से ही कीजिए ज़्यादातर, और बैंक ट्रांसफ़र कम ही यूज़ कीजिए, क्योंकि क्रेडिट कार्ड पे जो है कम रिस्क होता है फ्रॉड का। अगर हो भी जाता है तो उस पर कई बार रिकवर भी हो जाता है। अगर डायरेक्ट हम बैंक ट्रांसफ़र करते हैं तो उसका थोड़ा दिक्कत हो जाती है। सो अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है और आप ट्रस्टेड एप्लीकेशन से जैसे अमेजोन या फ्लिपकार्ट से कर रहे हैं, तो आप कर सकते हैं। बट अवेलेबल अगर सीओडी का ऑप्शन अवेलेबल है, तो आप ड्यूरिंग दिस सीजन सीओडी चूज़ करें, क्योंकि सीओडी जो सिक्योर रहता है ज़्यादातर, क्योंकि आइटम सही है तो कैश देंगे हम, नहीं सही है तो रिटर्न कर देंगे, नो इशू। बट कैश ऑनलाइन डिलीवरी पेमेंट में क्या होता है कि उसकी प्रोसेस और भी कुछ झंझट वगैरह काफ़ी होता है। सो आप को अगर प्रोडक्ट डिफेक्टेड या रॉन्ग आ जाता है तो उसका बहुत ही बड़ा इशू हो जाता है। रिफंड्स वगैरह मिलने में बहुत टाइम वगैरह लग जाता है, किसी किसी को तो मिलते भी नहीं है। तो ये सब इशू है। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और कभी भी आप कंपनी जो है वो आपसे कोई भी डिटेल्स नहीं वेरीफाई करने को बोलती है, या फिर आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, इन सब चीज़ों को कभी भी ये जो है कंपनीज आपको ड्यूरिंग द ऑर्डर या आफ्टर द ऑर्डर प्रोसेसिंग की कॉल करके कहेंगे, या फिर कोई भी ऐसा मैसेजेस आता है, तो ऐसा नहीं होता है आपको। अगर ऐसा होता भी है तो वो आपके ऑफिशियल एप्लीकेशन में ही आपको पहले ऑप्शन मिलता है, अगर किसी को अपना जीएसटी वगैरह वेरीफाई करना होता है, जो बिजनेस रिलेटेड परचेसेस करते हैं उनके लिए। सो ड्यूरिंग आफ्टर प्लेसिंग द ऑर्डर कभी भी आपको ऐसी कॉल आए तो उसको आपको एक्सेप्ट नहीं करना है, क्योंकि इन एप्लीकेशंस में ऐसा प्रोसेस कभी भी नहीं फॉलो किया जाता कि आपका आधार कार्ड नंबर या आपका पैन कार्ड या बैंक डिटेल्स या बैंक पासवर्ड या ओटीपी वेरीफाई किया जाए आपका ऑर्डर प्रोसेस करने के लिए। सो इन सब चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। और कभी भी इंस्टाग्राम एड्स या कोई ऐसे आपको कभी कहीं भी ये बहुत ही सस्ते डिस्काउंटेड प्राइस पे कोई चीज़ दिखे, जैसे आईफोन हो गया, या फिर ज़्यादातर आईफोन्स पे ही दिखाया जाता है कि ये आईफोन इतने हज़ार में, कई की बार तो बहुत ही इतनी सस्ती डील लगती है कि वाह भाई, और देखने को भी रियल होती है। और आप सबको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ऑफिशियल जो डील्स होती हैं वो हाँ, आजकल तो बहुत ही इजी हो गया है, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाती हैं जहाँ पे ऑफिशियल डील्स बताई जाती हैं। और आप उनके अकॉर्डिंग ही और एप्लीकेशन पे जाके सर्च करके देखिए।
अगर आपको ऐसी डील दिखती है तो एप्लीकेशन में, सेम एप्लीकेशन में जाइए, वहाँ पे सेम प्रोडक्ट सर्च कीजिए। आपको वहाँ पे अगर सेम डील मिल रही है तो ओके है, अगर नहीं मिल रही है तो उस लिंक से जाने का कोई फायदा नहीं है, वो फ्रॉड हो सकता है। 99% नहीं, 100% फ्रॉड हो ही सकता है वो, क्योंकि कोई भी जो है एडवर्टाइजमेंट ऐसे नहीं आती, और उनमें जो है टाइमिंग भी दी होती है, इतने मिनट्स में करोगे तो आपको मिलेगा। सो आपको इन सब चीज़ों का बहुत ही खास ध्यान रखना है, और एक्टिवली ऑर्डर जिस नंबर से कर रहे हो वो एक्टिव रहना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, नंबर उनका एक्टिव नहीं रहता, फिर भी ये प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी और ये एक्स्ट्रा टिप थी हमारी तरफ से। सो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, जो इन ड्यूरिंग दिस सीज़न, सेल्स के सीज़न में कुछ भी बाय करने का सोच रहे हैं। कुछ भी आइटम हो सकती है वो, छोटी मोटी या फिर कोई भी बड़ी आइटम आप कुछ खरीद सकते हो। सेल में बहुत अच्छे डिस्काउंट्स मिलते हैं, बट आपको इन सब चीज़ों का ध्यान अगर रखोगे तो आपकी शॉपिंग भी बहुत अच्छी होगी और आप सिक्योर भी रहोगे। स्टे सिक्योर।